वहीं यूपी के कुशीनगर में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक कांस्टेबल ने अपनी सिपाही पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली। क्योंकि उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर रखा था। कांस्टेबल मिथिलेश यादव दरवाजा खोलने के लिए पत्नी से बोलता रहा, लेकिन वो राजी नहीं हुई, जिसके बाद पति ने कुर्सी पर चढ़कर अंदर छिपे प्रेमी से दरवाजा खोलने को कहा। बोलो। क्यों आया वो? क्यों आया? कोई भी बोला था अंदर। ऐसे कैसे हम खोल देंगे? नहीं, क्यों आया रूम में? काफी देर हंगामा होने के बाद पत्नी ने दरवाजा खोला तो मिथिलेश ने प्रेमी को बाहर निकलने को कहा, लेकिन पत्नी वो कमरा खोलने को राजी नहीं हुई जिसमें प्रेमी बंद था। इसके बाद पति ने तवे से ताले पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। इस दौरान उसकी पत्नी ताला तोड़ने से रोकती रही, क्यों आया रूम में वो? जिसके बाद पति ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और प्रेमी के बाहर निकलते ही उस पर थप्पड़ों और मुक्कों की बौछार कर दी। वहां मौजूद पुलिस वालों ने जैसे तैसे कांस्टेबल के चुंगल से प्रेमी को छुड़वाया। कमरे के बाहर निकलने के बाद महिला कांस्टेबल के प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल मिथिलेश यादव को कुछ दिनों से शक था कि उसके ड्यूटी पर जाने के बाद उसकी पत्नी किसी और से मिलती है, जिसके बाद से वो उस पर नजर रख रहा था। ऐसे में जब वो अचानक ड्यूटी से अपने रूम पर पहुंचा तो वहां पत्नी के साथ दूसरा कांस्टेबल मिला, जो महिला कांस्टेबल के साथ ही थाने में तैनात था। ऐसे में मिथिलेश का पारा चढ़ गया। देर साल तो इसको समझाया कुशीनगर जनपद के पुलिस लाइन में तैनात मिथिलेश यादव की शादी 2023 में बलिया की महिला कांस्टेबल से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी उसकी तैनाती कसिया थाने में हो गई, जहां उसकी दोस्ती अपने साथी कांस्टेबल विश्वनाथ राय से हो गई, जिसके बाद से महिला कांस्टेबल और मिथिलेश यादव के बीच झगड़े होने लगे। हमें क्यों परेशान कर देते तुम? क्यों प्रताड़ित करे तुम हमें? हमें 20 लाख रुपए मांगते हो तुम हमसे, 20 लाख तुमको देंगे, तो बाप 20 लाख दिए हैं। काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने महिला कांस्टेबल के प्रेमी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मिथिलेश यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है। वहीं यूपी के बलिया में एक तरफ गंगा नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नदी अभी भी उफान पर है। इसके सैलाब में कई घर समा चुके हैं, जिसका सबसे ताजा सबूत है ये तस्वीरें। लोगों के देखते देखते एक अच्छा खासा मजबूत घर गंगा के पानी में समा गया और इसकी तस्वीर कैमरे में भी कैद हो गई। अरे बाप रे बाप, देख लीजिए पूरी लंबी मकाने जो है गंगा में ध्वस्त होते हुए देख सकते हैं आप। ये वीडियो भी बलिया की है, जहां एक और घर की जल समाधि हो गई। ये बाढ़ के पानी में बहते सिर्फ 2 घर नहीं हैं, ये सपनों और संघर्ष से बनी वो इमारतें हैं जिनके अब निशान बाकी नहीं रह गए। बलिया में गरजती गंगा रिहायशी इलाकों में घुसती चली जा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार कुछ धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन पानी अब भी बढ़ रहा है और लोगों को डरा रहा है। गंगा नदी की लहरों ने बलिया जिले के 2 तहसीलों को तबाह कर दिया है। बैरिया तहसील के नौरंगा गांव और इसके 3 मजरों में गंगा नदी ने अच्छा खासा कटान कर दिया है। इस वजह से कई घरों को खाली कराया गया है, ग्रामीणों को दूसरी जगह ले जाया गया है, लेकिन गंगा के उफान में अब तक 37 घर विलीन हो चुके हैं। यूपी के अलीगढ़ की कस्बा पुलिस चौकी में जमकर लात घूंसे चले। जम्मू में तैनात 2 फौजी भाइयों ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को चौकी में घुसकर जमकर पीटा। और इस झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब दोनों भाई पुलिस चौकी में पुराने मारपीट के मामले की जानकारी लेने के लिए पहुंचे, जहां उनकी पुलिस वालों से बहस हो गई। बात करने का तरीका भी होता है, करने का तरीका होता है। जब तुझे बोल दे फिर तो चले जा रहा हूं। अपना काम करो तुम, जाओ भाई जाओ, हटो यहाँ से, चलो हटो यहाँ से। बात इतनी बढ़ी कि फौजी भाइयों ने दारोगाओं और एक सिपाही को चौकी के अंदर डंडों से जमकर पीटा।
जैसे ही इसकी जानकारी दूसरे पुलिस वालों को लगी तो वो जवानों पर बीच बाजार में टूट पड़े और लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान दोनों जवानों की पत्नियां छोड़ देने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। बाजार में काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस दोनों भाइयों को घसीटते हुए पुलिस थाने ले गई। जवानों की पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद सेना के अधिकारी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों को लात घूंसों से मारने पर नाराजगी जताई। वहीं बेंगलुरु में मास्क पहने एक शख्स ने महिला पीजी में घुसकर छेड़खानी की और पैसों को लेकर फरार हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिखाई दिया कि 29 अगस्त को देर रात 3:38:45 पर नकाब पहना एक व्यक्ति सीढ़ियों से चढ़ते हुए आता है। वो युवती के कमरे में घुसने से पहले उस मंजिल के सभी कमरों के दरवाजों को बंद कर रहा है, जिसके बाद वो 3:39 पर युवती के कमरे में घुसता है और 2.5 मिनट के बाद वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है, जिसके पीछे युवती भी आती है। वो उस नकाबपोश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का मार देता है और थप्पड़ों की बौछार भी करता है। इस दौरान व्यक्ति के मुंह से नकाब भी हट जाता है और भागने में वो सफल हो जाता है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 28 की झुग्गियों में अचानक की आग भड़क उठी। भाई तुम पीछे हट जाओ। जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 50 से ज्यादा स्थायी घर इसकी चपेट में आ गए। झुग्गियों में लगी आग इतनी भयानक थी कि चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार देखने को मिला, जिसके बाद एक एक करके आसपास के सभी झुग्गियों में आग फैल गई। लोगों को अपना सामान भी निकालने का मौका नहीं मिला। धीरे धीरे आग आसपास के कबाड़ के सामान में भी फैल गई। आग से करीब 40 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दमकल की 8 गाड़ियां और 10 एम्बुलेंस मौके पर तैनात की गईं। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में एक युवक शराब के नशे में पानी की टंकी पर चढ़ गया, जहां उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक पानी की टंकी पर ही लटक गया और टंकी में लगे सरिये को पकड़कर स्टंट करने लगा, जहां हल्की सी चूक और गंभीर चोट या फिर जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। लेकिन इस युवक को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो नशे में चूर है। 50 फीट ऊंचे टंकी के नीचे खड़े लोग उसे लगातार आवाज दे रहे थे और टंकी पर चढ़े शख्स से नीचे उतरने की गुहार लगा रहे थे। कूदरा नहीं। लेकिन उस पर ऐसा नशा सवार था कि वो ना तो किसी की सुन रहा था और ना ही कोई जवाब दे रहा था। पता लगा कि युवक अपने घर से लड़ाई कर नाराज होकर टंकी पर चढ़ गया है। घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामा और काफी मान मनोबल के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया, जिन्होंने ऊपर जाकर टंकी पर चढ़े शख्स को नीचे उतारा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। झमाझम बारिश की वजह से खलीनी में भूस्खलन हुआ है। इस दौरान इलाके के कई पेड़ भूस्खलन का शिकार हो गए हैं। मलबे की चपेट में गौशाला भी आई है। हादसे के बाद मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और दोनों ही ओर से यातायात बाधित हो गया है। गनीमत रही कि इस मलबे की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का शिमला है ये, जहां पर भूस्खलन हुआ है और आए दिन ऐसी तस्वीरें शिमला के हिमाचल प्रदेश के कहें कि हिमाचल से देखने को मिल रही है, जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है या कहीं पर बादल फटने की वजह से हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। और शिमला के खलीनी में अब ये लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि कोई जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी अब तक फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर सड़क टूट गई है। तो मौसम की मार से हिमाचल प्रदेश इस समय बेहाल है। हिमाचल में रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने हैं।